लिखा है क्या नसीबों में, जो तकदीर बनाए हैं। हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमिक। आज का सेशन जो चलने वाला है वो है ग्रामर यानी ट्रांसलेट। ग्रामर में चलने वाला है जो ट्रांसलेट है वो टेंस में पढ़ाने वाला हूँ। तो आई होप आपको उम्मीद है कि कल वाला जो वीडियो है जो मैं पढ़ाया था, यानी कि जो मैं वीडियो अपलोड किया था, आप लोग अच्छे से देखे होंगे, सभी लोग अच्छे से प्यार दिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं, चलते हैं आगे। तो इससे पहले क्या है, हमारे इस वीडियो में पहली बार है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन उसी पर रखिए ताकि हम इसी तरह जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। हाँ चलिए, तो हम ये बात कर रहे हैं कि कल हमने क्या बताया था। मैंने बताया था टेंस किसे करते हैं, फिर बताया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के रूप क्या होते हैं। ये सारी बातें हम कल मैंने कर दिया था, यानी इसके पिछले वाले वीडियो पर। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, आप वहां क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द ही लाइव भी लाने वाले हैं सेशन को, तो हमारे चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। बहुत अधिक से अधिक, जितने अधिक जुटेंगे उतने ही मजा आएगा, पढ़ाने में आनंद भी आएगा। ठीक है, उम्मीदें रखो ईश्वर पर, उससे भी ज्यादा मेहनत पर। चलिए तो ग्रामर हमारा चला है। तो हम इसके पहले मैंने क्या बताया था कि मैंने भेद बताया था, यानी रूप टेंस के किससे करते हैं ये मैंने बताया। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने बताया। अब टेंस के रूप कितने होते हैं ये बताया। अब टेंस के रूप होते हैं, अब टेंस के रूप के अब कितने उसके भेद होते हैं आज हम ये बताएंगे। चलिए, हमने बताया था इंडेफिनिट पहला नंबर है इंडेफिनिट, और दूसरा क्या है कंटिन्यू। क्या होता है, पहला नंबर है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, फिर तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझेंगे। तो ये सारे क्या है, भेद हैं, यानी कि इन मतलब कि इंडेफिनिट के। चलिए हम बताते हैं, सबको लिखते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गए टेंस के भेद। ठीक है, यानी कि हर टेंस के चार बच्चे होते हैं, ये चारों हैं, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हो गए। अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर होता है, जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट। ये प्रेजेंट के चारों बच्चे हैं। क्या है, चारों बच्चे हैं। ठीक है, अब इन बच्चों को हम पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले हम सब आपको बताते जाने। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसके बाद बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर बोलेंगे प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी बातें आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब हो गया। और अब हम बताते हैं पास्ट। जब पास्ट के बोलेंगे क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सभी को वही सबके उसी को होंगे। ठीक है, इंडेफिनिट भी होगा सभी का, कंटिन्यूअस भी होगा, परफेक्ट भी और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फिर उसके बाद आता है फ्यूचर, FUTURE, ये फ्यूचर हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर आ जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है कि आपको सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चलाने वाले हैं क्या है, पहला नंबर है प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। आज हम इसी को हम पढ़ाने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए हम इसको इसके साथ लीजिए, हम आगे पढ़ाएंगे। अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, रेजर कर दे रहा हूं। आज हम चलाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या चलेंगे बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित मतलब कि वर्तमान में काम हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए, इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान। इसका मतलब होता है काल। ये सब सारी बातें हम अगले पिछले वाले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, जाके वहां देख लीजिएगा। और इंडेफिनिट मतलब वो क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, तो वर्तमान में जो काम हो रहा है तो वो वर्तमान हो गया। जैसे मैंने अभी लिखा, जैसे कि मैं पेन लिया हूं प्रेजेंट में, अब कुछ देर बाद में रख दूंगा, लेकिन मैंने प्रेजेंट में लिया हूं मार्कर, तो प्रेजेंट यानी तत्काल में लिया हूं, तो प्रेजेंट बोलेंगे यानी वर्तमान। फिर उसके बाद बोलेंगे इंडेफिनिट। जब इंडेफिनिट मैंने बोला, ठीक है, अब जैसे कि राम खाता है। राम खाता है, क्या खाता है ये तो हमें पता ही नहीं है। क्या खाता है पता ही नहीं है, बस मैंने कह दिया राम खाता है। मेरे जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूं और आप हैं। ठीक है, मैं आपसे कह दिया कि राम खाता है। अब क्या खाता है, कब से खा रहे, कब तक खाएंगे, कोई संभावना नहीं है। बात समझी? यानी ऐसे वाक्य को हम अनिश्चित करते हैं। प्रेजेंट में तो हो रहा है, लेकिन आपसे मैंने जैसे मैंने बात किया कि वो राम खाता है, मैंने प्रेजेंट में बात की, लेकिन कब तक खाएगा, कहाँ खा रहा है, कैसे खा रहा है और कहाँ खा रहा है, ये इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। बात समझेगी? यानी कि अनिश्चित मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है वो अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, कोई अनिश्चित मतलब अनिश्चित है ही नहीं, मतलब कि उसका कोई था है ही नहीं, निश्चित है ही नहीं कि भाई खाना खा रहा है तो हाँ खा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो मैं इस तरह से मैं आपको बता दिया, इसको आज से समझ में आ गया होगा जहां तुम मिले। तो वर्तमान में अनिश्चित का, ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आ जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट PIT, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, और एक चीज और नोट करके लिख लीजिए। इसमें क्या होता है? यस या यस का प्रयोग करते हैं किसके लिए? एक वचन या बहुवचन के लिए। ठीक है, यस या यस का एक वचन या बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका टेंस होता है, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम टेंस बताने जाने वाला है, इसको शीर्षा लीजिए। अब आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो
पहला नंबर है आपका वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है? सेंटेंस भी चार होते हैं। क्या होता है? अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, चार होते हैं अफर्मेटिव मतलब कि वाक्य। चलिए अब हम बताते हैं सेंटेंस। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है, देखिए ता आ गया। तो जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आ जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे भी याद कर लीजिए। तो देखिए राम आम खाता है, ता आ गया, तो हम इसको क्या बनाएंगे ट्रांसलेट में? पहले हम राम लिखेंगे, राम, अब खाता है आम, तो इसके बाद क्या आता है? खाता, खाता क्या होगा? इट, ई ए टी, इट। मैंगो, MANGO, मैंगो, फुल स्टॉप। अब यहां पर इट मैंगो नहीं होगा, यहां यस जोड़ देंगे, ठीक है। राम इट्स मैंगो। चलिए तो इस तरह से बनेगा। नंबर 1 मैंने बना दिया। नंबर 2, सोहन घर जाता है, ठीक है। सोहन घर जाता है, तो देखिए सोहन घर जाता है, तो इसकी क्या बनेगा? सोहन, SOAN, सोहन हो गया। फिर जाता है, जाना जाता क्या होता है? गो होता है। क्या होता है? गो, गो हो गया। अब देखिए एक आपका गो जाता के गो हो गया, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे। क्या लगेंगे? ES, गोज। मैंने बताया था ना, लिखवाया तो मैं इसमें, तो मैंने मिटा दिया, आप मतलब कि देख लीजिएगा, ठीक है। सोहन गोज, फिर कहा जाता है? घर जाता है, तो टू लगाएंगे। तो सोहन गोज टू होम, HOME। अगर आपको अगर ये नहीं समझ में आ रही कि भैया होम कहां से आ रहा है, गोज कैसे लग जा रहा है, ये सब कैसे टू लग जा रहा है, ये सब सारी बातें अगर जानना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे सब लगता है। तो हम सारी बातें, हम उसी दिन आपको सारी बातें बता देंगे। अभी के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रहा हूं कैसे बनता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये ना मतलब कि ये सब सारी बातें आपको ना समझ आए हो, ठीक है। तो ये था एक ऐसा वाक्य, अगर इस तरह से वाक्य आते हैं तो इसको कौन सा वाक्य बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अफर्मेटिव। क्या बोला जाता है? अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य को, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। अब आओ बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हो गया। और श्याम क्या कर रहा है? श्याम गाना गाता है, गाना गाता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है वर्ब। वर्ब आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा किसको किसको नहीं आता है, तो जरूर हम बताएंगे वर्ब क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। चलिए तो श्याम का क्या होगा? श्याम गाता है, तो क्या होगा? सिंग और सॉन्ग हो गया। सिंग और श्याम, सिंग और सॉन्ग। सिंग में गाता है, क्या गाता है सिंगर? गाना, सॉन्ग। बस समझिए। तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, मैं जहां तक उम्मीद है। तो अब हम अगली वीडियो में हम लेकर मिलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आज का हमारा सेंटेंस क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या था आज का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में और किसके साथ? नेगेटिव सेंटेंस के साथ।
जहां तो मिलेगा आपको अच्छे समझ आएगी। अगर और अधिक चाहिए तो हम कंपटीशन यानी कि कंपटीशन लेवल जैसा लेके आएंगे, उसी में ये सब रहेगा। आपको उसमें कंपटीशन लेवल जैसे यानी कि आपको बताना होगा कि इसका क्या टेंस बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं, लाइव में भी मिलेंगे, बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जुड़िएगा और सब लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हो जहां तो उम्मीद है। ठीक है, नहीं समझ में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, और वीडियो को स्किप ना किया कीजिए और हमारे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आपको तो मिलता ही लाभ, क्योंकि मैं आपके लिए ही मैंने किया है ना, और आप शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि भाई हमको भी कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।